हेडिंग बनाइए, प्रतिशत निकालना। प्रतिशत निकालना। प्रतिशत निकालना। अब क्वेश्चन नोट करिएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपकी कोई परीक्षा हुई, ठीक है, आपकी कोई परीक्षा हुई और उसमें पूर्णांक है, मान लीजिए 100 तो बहुत आसान रहेगा, पूर्णांक मान लीजिए 600 है, ठीक है। जैसे कोई परीक्षा हुई और वो परीक्षा है 600 नंबर की, जैसे आपको इससे ऊपर, फिर इकट्ठे बैठ गए, आकांक्षा तुम उठ के इधर आ जाओ, तो उठो वहां से, इधर इधर बैठो, जैसे तुम जाओ पीछे, तो ये वहां टिप टिप बोलती रहती है। चलो देखो, पूर्णांक कितना है 600, नहीं कोई परीक्षा हुई कितने नंबर की, 600 नंबर की, मतलब इससे ऊपर अंक मिलेगा ही नहीं आपको। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, आपको अधिक से अधिक कोई दे देगा तो इतने से ऊपर नहीं मिलेगा। और वैसे परसेंटेज पूछा जाए, प्रतिशत, प्रतिशत का ये चिन्ह है और इसका मतलब होता है 1/100। प्रति मतलब 1, शत में 100, ठीक। अब कहेंगे 100, नहीं, प्रतिशत का मतलब हो जाएगा 1/100, यानी कहीं पर भी आप 1/100 देख लिए तुरंत आप कहेंगे क्या है, ये प्रतिशत है, ठीक। अब किसी भी एग्जाम में आपको 100% से ऊपर नहीं मिल सकता। जैसे कोई पूछ लिया क्या प्रतिशत 100 से ऊपर भी होता है क्या, तो होता है, प्रतिशत 100 से ऊपर भी होता है। वो कैसे, परीक्षा में आपको 100% से ऊपर नहीं मिल सकता है, ठीक है, 100% से ऊपर नहीं मिल सकता है। जैसे कोई सामान खरीद के ला रहा है, उसको बेच रहा है, उसको 100% से ज़्यादा का भी प्रॉफिट हो सकता है। जैसे उसको 2 गुने 3 गुने 4 गुने दाम पे बेच रहा है वो, है ना, 100 का लाया 200 का बेचा, तो कहेंगे उसको 100% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा फायदा हो गया उसको, नहीं जो जितने में लाया था वो तो निकाल ही लिया, 100% नहीं 100 रुपए और कमा लिया, ठीक। अब वह उतने में ही नहीं, आप जानते होंगे कि बहुत सामानें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा पैसे भी मिलती हैं, मतलब ज़्यादा मतलब कई गुना भी मिलती हैं। जैसे 2 रुपए लेके आए, 10 रुपए में वो सामान बिक रही है, मार्केट रेट जो है उसका 10 रुपए है, तो ऐसा भी होता है, ठीक। तो लेकिन परीक्षा में 100% से ऊपर आपको मिल ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि जितने में आप खरीद के लाए हैं उससे, सॉरी, जितना आपका पूर्णांक है उससे ऊपर नहीं मिल सकता है, ठीक है। जैसे 600 पूर्णांक है, अब आप ये भी समझ लो कि 600 पूर्णांक और मार्केट रेट का MRP है। आप सुने होंगे कि कोई भी दुकानदार MRP से ऊपर उस सामान को नहीं बेच सकता है, ठीक है, मतलब वो मैक्सिमम रेट प्राइस है, उससे ऊपर उसको बेचना ही नहीं है। यदि ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप क्लेम भी कर सकते हैं, उनकी शिकायत भी कर सकते हैं। MRP से ऊपर कोई बेच रहा है तो, ठीक है, वो मैक्सिमम रेट प्राइस होता है। अब किसी किसी पर कुछ दिया ही नहीं होता है, उसका मार्केट रेट क्या है, लेकिन देखिए मार्केट रेट सबका फिक्स होता है, लेकिन अब क्या है, जो सामान लोकल है, कोई ब्रांड नहीं है, प्रोडक्शन मतलब कहाँ से बनी, कितना उसमें लागत आई, कितने की बिकनी चाहिए, मतलब उसका कहीं पर भी कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो उसी का ये होता है हाँ इसका कुछ अता पता ये नहीं है ही नहीं, तो इसका MRP क्या होगा, तो वही सामान अधिक दाम में मिलती है। अब मान लीजिए कोई मोबाइल फ़ोन है, ब्रांड का मोबाइल फ़ोन है, अब मान लीजिए वो मार्केट रेट में 16,000 रुपये का है, यदि कोई उसको 17,000 या 18,000 रुपये में बेचेगा तो बिकेगी ही नहीं,
क्यों? क्योंकि वह हर जगह 16,000 में अवेलेबल है, चाहे वह किसी दुकान पे चाहे ऑनलाइन कहीं पर भी 16,000 में मिल जा रही है, तो उससे ऊपर वह पहली बात तो बेच भी नहीं सकता है और दूसरी बात कोई इसको खरीदेगा भी नहीं, क्योंकि सबको पता हाँ उसका यही रेट है। ठीक, लेकिन यहाँ क्या है, परीक्षा में जो आपका एग्जाम हुआ वहाँ तो फिक्स है, किसी भी हालत में आपको जितना आपका पूर्णांक है उससे ऊपर दे नहीं सकता है। बहुत देगा तो 600 नंबर देगा, तो आप कहेंगे हम कितना मार्क्स पाए हैं, 100% पा गए। ठीक, जैसे आपका पूर्णांक 600 था और प्राप्तांक हो गया, प्राप्तांक मतलब जो आपने पाया, मान लीजिए पा गए 420 नंबर। जैसे यूपी बोर्ड में जो एग्जाम होता है वो 600 नंबर का होता है क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th का। जो क्लास 12 का होता है वो 500 नंबर का होता है, और क्लास 10th यूपी बोर्ड कितने का होता है, 600 नंबर परीक्षा होती है, और जिसमें आपने कितना पा लिया, 420 अंक। अब पूछा गया कितना प्रतिशत आप पाए हैं, तो आप देखे होंगे कभी कॉपी जब आपकी चेक होती है तो टीचर्स कॉपी में ऐसे लिखते हैं, मतलब कितने में से आपने कितना पाया, जितने में से पाया हुआ नीचे लिखते हैं और कितना पाया हुआ ऊपर लिखते हैं। 600 में से कितना पा गए, 420। अब ये कितना प्रतिशत हुआ, तो वही हमने कहा कि 1/100 ऐसा आ जाता है तो वह बन जाएगा प्रतिशत। और यहाँ आप ऐसे निकाल भी सकते हैं, यहाँ 6×100 है, प्रतिशत बनेगा। लेकिन जो हमेशा रूल काम में आए वो है कि 100 का गुणा ऊपर कर दो और 100 का ही गुणा नीचे। ठीक, 100 का मल्टीप्लाई ऊपर और 100 का ही नीचे। निचले वाले 100 को सेफ रखना है, इसको काटना नहीं है। क्यों? क्योंकि यही 100 क्या बनेगा, प्रतिशत। क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, मतलब ऊपर हम 1 ले सकते हैं, चाहे हम बटे 100 लिखें और चाहे गुणे 1/100 लिख दें, मतलब यही नीचे वाला 100 जो है वो क्या बन जाएगा, प्रतिशत। ठीक, तो इस 100 को नहीं काटना है। देखिए 00 यहाँ से 00 यहाँ से कैंसिल हुआ, 6 से भाग करेंगे, 6 कम 6, 6 7 42, 0 उतार लीजिए, 0 रहेगा ना। तो ये हो गया 70/100, जिसको आप बोल देंगे कितना प्रतिशत, 70%। आपने एग्जाम में 70% प्राप्त किया। ठीक, तो यही है इसमें प्रतिशत में बदलने का सिंपल सा रूल है कि 100 का मल्टीप्लाई मीन्स 100 का गुणा ऊपर और 100 का गुणा नीचे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण आप जानते हैं, बस ध्यान रखना निचले वाले 100 को नहीं काटना होता है, ऊपर वाले 100 को, ये 420 को, मतलब अंश हर, क्योंकि हर अंश ये नहीं कटता है, हर से अंश को, देखिए ये अंश है ये हर है, ये हर है और ये अंश है, ये गुणा का चिन्ह है। आप ऐसे तिर्यक भी काट सकते हैं यहाँ ऊपर नीचे। तो इस तरह से इनको आपने सरल कर लिया, आ गया 70/100 और 100 बन गया क्या, प्रतिशत। तो आंसर क्या आ गया, 70%। ठीक, ऐसे ही हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, इसको आप कर लीजिएगा। जैसे आ गया 4/25, मतलब 25 नंबर में से 4 नंबर आपको मिला है। 17/50, तीसरा 120/1200, मतलब 1200 में से 120 नंबर पाए हैं। फिर 760/1000। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा।